1971 दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला साल। लेकिन युद्ध की असली कहानी सीमा पर गोलियों से नहीं बल्कि छाया में चल रहे एक गुप्त मिशन से शुरू हुई थी। ऐसा मिशन जिसने तय करना था कि भारत पाक टकराव पूर्ण युद्ध में बदलेगा या इतिहास किसी और दिशा में मुड़ जाएगा। मार्च 1971 पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। ढाका की सड़कों पर टैंकों की आवाज गूंज रही थी। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाजें, चीखें और हजारों लोगों का अचानक गायब हो जाना। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। लक्ष्य था बंगाली राष्ट्रवाद को जड़ से खत्म करना। लेकिन दुनिया को इस नरसंहार की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। भारत की सीमाओं पर लाखों शरणार्थी आना शुरू हो चुके थे। हर दिन, हर रात हजारों लोग सीमा पार कर रहे थे। कुछ भूखे, कुछ घायल और कुछ सिर्फ डर से कांपते हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मेज पर हर सुबह नई रिपोर्ट आती थी। संख्या बढ़ती जा रही थी। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और जल्द ही 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थी। यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, यह भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक विस्फोटक स्थिति बन चुका था। लेकिन असली सवाल था, क्या भारत सीधे युद्ध में उतरे या पहले सच्चाई को साबित करे? यहीं से शुरू होता है रॉ का सबसे खतरनाक गुप्त मिशन। यह फिल्म ऐतिहासिक दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों, पत्रकारिक रिपोर्टों और उपलब्ध शोध सामग्री के आधार पर निर्मित है। कुछ घटनाओं का दृश्यात्मक पुनर्निर्माण केवल प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सुरक्षा कारणों से कई अधिकारियों, एजेंटों और ऑपरेशनल विवरणों के नाम व पहचान बदले या काल्पनिक रखे गए हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी संस्था, राष्ट्र या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति है। अब सुनिए उस कहानी को जो इतिहास की परतों में छुपी रही। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, भारत की नई खुफिया एजेंसी, सिर्फ 3 साल पहले 1968 में बनी थी और अब उसके सामने था उसका पहला बड़ा इम्तिहान। रॉ के प्रमुख आर.एन. काओ को एक ही बात समझ आ रही थी, अगर दुनिया को पाकिस्तान के अत्याचारों के सबूत नहीं मिले तो भारत का हर कदम आक्रमण कहलाएगा। भारत को युद्ध जीतने से पहले कहानी जीतनी थी। लेकिन समस्या थी, पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह सील था। विदेशी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया था। टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राम सब सेना के नियंत्रण में। दुनिया अंधेरे में थी और उस अंधेरे में सच दफन हो रहा था। दिल्ली में एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी। टेबल पर नक्शे फैले थे, रेड पिन्स, ब्लू मार्किंग्स और फाइलों का ढेर। आर.एन. काओ ने धीरे से कहा, हमें अंदर जाना होगा। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह एक ऐसा मिशन था जिसमें पकड़े जाने का मतलब था ना तो कोई पहचान, ना कोई देश, ना कोई बचाव। रॉ ने एक गुप्त नेटवर्क बनाना शुरू किया। कोड नाम ऑपरेशन जैकपॉट की नींव। लेकिन मिशन सिर्फ जानकारी लाना नहीं था, उन्हें दुनिया को दिखाना था कि वहां क्या हो रहा है। RAW एजेंट्स ने एक खतरनाक रास्ता चुना, सीधे सेना के कैंप्स के पास घुसपैठ। कल्पना कीजिए, आप दुश्मन देश में हैं, आपकी भाषा, आपकी पहचान सब नकली, और हर चेकपोस्ट पर एक गलती मौत बन सकती है। RAW एजेंट्स स्थानीय लोगों के रूप में ढाका, चिटगांव और खुलना में फैल गए। उनका काम था फोटो, दस्तावेज, गवाह, रेडियो इंटरसेप्ट, हर सबूत जुटाना। लेकिन हर दिन खतरा बढ़ रहा था। पाकिस्तानी सेना को शक होने लगा था कि अंदर से जानकारी लीक हो रही है। और फिर शुरू हुई काउंटर इंटेलिजेंस हंट। सड़क पर हर संदिग्ध को रोका जा रहा था, घर घर तलाशी, रात में बिना वारंट गिरफ्तारी। एक RAW एजेंट, जिसे हम सिर्फ अरुण कहेंगे, जो कि काल्पनिक नाम है, ढाका में एक सुरक्षित घर से निकल रहा था।
उसके बैग में कैमरा फिल्म थी, नरसंहार के सबूत। रास्ते में अचानक सेना की जीप रुकती है। रुको, पहचान पत्र दिखाओ। उस पल समय जैसे रुक गया। अगर फिल्म मिल जाती तो सिर्फ एक एजेंट नहीं, पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता था। लेकिन मिशन चलता रहा। धीरे धीरे रॉ ने एक और बड़ा कदम उठाया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना। हजारों बंगाली युवाओं को भारत में गुप्त कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई। गुरिल्ला युद्ध, रेडियो कम्युनिकेशन, विस्फोटक, ये अब सिर्फ जानकारी का मिशन नहीं था, ये भविष्य के युद्ध की तैयारी थी। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा डर अभी बाकी था। अगर पाकिस्तान को यह पता चल गया कि भारत सीधे शामिल है तो युद्ध तुरंत शुरू हो सकता था, और भारत अभी तैयार नहीं था। भारत को समय चाहिए था और रॉ वही समय खरीद रहा था। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए पश्चिमी सीमा पर बड़ा हमला प्लान कर रही थी। मतलब अगर भारत ने जल्दबाजी की तो युद्ध 2 मोर्चों पर शुरू हो सकता था। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहता, ये पूर्ण युद्ध बन सकता था। दिल्ली में रात के 2 बजे मीटिंग बुलाई गई। फाइलें खुली, नक्शे बदले और एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या भारत अभी हमला करे या इंतजार करे? रॉ की रिपोर्ट साफ थी, दुनिया अभी तैयार नहीं है, सबूत चाहिए, समय चाहिए। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका इंतजार था। रॉ के जरिए जुटाए गए दस्तावेज और तस्वीरें विदेशी पत्रकारों तक पहुंचने लगीं। अखबारों में सुर्खियां आने लगीं। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, शरणार्थियों की बाढ़, मानवाधिकार संकट, दुनिया जागने लगी। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर नवंबर 1971, पश्चिमी सीमा पर अचानक सेना की गतिविधि बढ़ गई। एयरबेस हाई अलर्ट पर था। दिल्ली में अलार्म बज चुका था। RAW की रिपोर्ट आखिरी बार टेबल पर रखी गई। पाकिस्तान जल्द हमला कर सकता है। अब फैसला टल नहीं सकता था। महीनों से चल रहा गुप्त मिशन अपने अंतिम मोड़ पर था। जो कुछ भी RAW ने किया, जो सबूत जुटाए, जो नेटवर्क बनाया, सब अब एक ही पल पर टिके थे। क्या भारत युद्ध शुरू होने का इंतजार करेगा या पहला कदम खुद उठाएगा? 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया और उसी पल छाया में चल रहा मिशन खुली लड़ाई में बदल गया। लेकिन उस दिन तक भारत तैयार था और शायद यही उस गुप्त मिशन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि कभी-कभी युद्ध जीतने के लिए पहले दुनिया को सच दिखाना पड़ता है। और इतिहास में कई लड़ाइयां सीमा पर शुरू होने से बहुत पहले खामोशी में जीत ली जाती हैं। सच हमेशा शोर में नहीं मिलता, कभी-कभी वो खामोशी में दुनिया बदल देता है। कुछ जीतें इतिहास में दर्ज नहीं होती,